शांति। आज 21 जुलाई 2025 है। आज का स्लोगन हमें सच्चा तपस्वी स्वरूप क्या है इस बात का वर्णन कर रहा है और हमें स्पष्ट करते हुए यही बता रहा है कि जो सच्चे तपस्वी होते हैं वे त्याग मूर्त होते हैं, सर्वंश्व त्यागी के स्वरूप में उसकी पोजीशन में बैठे हुए रहते हैं। तो आइए आज के स्लोगन को सुन करके उसे स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। तपस्या का अर्थ ही है एक के ही लगन में मगन रहना, एक के साथ ही अपने बुद्धि को लगाए रहना। तो इसी को ही तपस्या कहा जाता है, क्योंकि जो मन में एक संकल्प है उसी संकल्प को निरंतरता देना, उसी दृढ़ता को शक्ति देना, यही तपस्या है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, जो सच्चे तपस्वी मूर्त आत्मा होते हैं वे इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। दूसरे मुरली में ये भी कहा है कि सच्चे तपस्वी की जो पर्सनालिटी है वह है प्यूरिटी की पर्सनालिटी, वह है संपूर्ण पवित्रता से जो प्रसन्नता आती है, वो प्रसन्नता की पर्सनालिटी उस तपस्वी मूर्त आत्मा की होती है। तो ऐसे तपस्वी सच्चे तपस्या मूर्त आत्मा बनने के लिए चाहिए सर्वंश्व त्याग। त्याग और तपस्या दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगर त्याग है तो वहाँ तपस्या है, और जहाँ तपस्या है वहाँ त्याग अवश्य है ही है। तो त्याग माना क्या? और आज बाबा ने सर्वस्व त्याग की बात कही है। तो सर्वस्व त्याग माना ही है अपने देह का के भान का त्याग, देह के अभिमान का त्याग, संबंधों का त्याग। यहाँ तक कि बाबा ने एक मुरली में कहा है 63 जन्म जो हमने कर्मों के हिसाब किताब बनाए हैं, संबंधों के हिसाब किताब बनाए हैं, उन सब हिसाब किताब के अंश और वंश से का भी त्याग करना, यह है सर्वस्व त्याग। अपने स्वभाव संस्कार का त्याग करना, यह है सर्वस्व त्यागी की निशानी। जो ऐसे त्याग मूर्त होते हैं वे ही अपने मन को तपस्या में लगाए रख सकते हैं, और यही सर्वस्व त्याग की पोजीशन इसको कहा जाता है। त्याग का भी त्याग करना, सर्वंश त्याग माना जो त्याग किया उसको भी याद न करना, उसके लिए त्याग त्याग नहीं लगता, उसके लिए त्याग एक सहज मार्ग है, क्योंकि अंदर से उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। तपस्या के फल स्वरूप परमात्म शक्ति की, परमात्म अनुभूति, आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए त्याग का भी त्याग कर देते हैं। यही सर्वंश त्यागी की पोजीशन है। और जो ऐसे सर्वंश त्यागी होते हैं वे गुण मूर्त होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति कभी भी किसी अवगुण तरफ नहीं जाती है, क्योंकि एक तपस्या में लगे हुए हैं जो सर्वगुण संपन्न तो को बनाने वाले हैं, गुणों के सागर है, उनके साथ योग जुड़ा है। तो जहाँ पर भी दृष्टि जाती है तपस्वी आत्मा की, वो सर्वगुण संपन्न की रीति से ही उनको दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे जब हम सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में बैठते हैं तभी हम तपस्या मूर्त सच्चे तपस्वी कहला सकते हैं। ओम